देश के इतिहास में शायद मैं ये कह सकता हूं कि सदियों के बाद हमारे यहाँ मुगलों ने राज किया, अंग्रेजों ने राज किया, कांग्रेस ने राज किया। मोदी जी का राज आने के बाद इस देश की जनता को लगता है सुनहरा लग रहा है एक एक पल। कई सदियों के बाद तब्दीली हुई है। अगर इस देश में तब्दीली हुई है तो मोदी जी के आने के बाद हुई है। इस देश में तब्दीली हुई है, विकास हुआ है। मैं नेता प्रतिपक्ष जी को सुन रहा था। नेता प्रतिपक्ष जी जब खड़े हुए तो जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो, इस देश को तोड़ने का काम किसने किया? पाकिस्तान किसने बनाया? बजट पे किसने बनाया पाकिस्तान? जरा बताइए ना, किसने बनाया पाकिस्तान? ये बताइए जरा। कोको द्वीप को बर्मा ने किसने दिया? बर्मा को, कोको द्वीप को बर्मा को किसने दिया? कुछ जवाब है आपके पास में? अरे आप जरा ये बताइए, चीन को किसने दिया हमारा हिस्सा? जरा ये आप बताइए, हमारे लद्दाख के हिस्से को किसने दिया? पाकिस्तान को। जब डोकलाम में चीन, डोकलाम में जब चीन प्लीज स्पीक ऑन द बजट आगे बढ़ रहा था, तब राहुल गांधी जी चीन के दूतावास में बैठे हुए थे। चीन के दूतावास में जाकर उनसे समझौता कर रहे थे। मुझे तो लगता है, मैं राहुल जी का भाषण मैंने बहुत ध्यान से सुना। वो बात कर रहे थे नीट की। छत्तीसगढ़ की पीएससी परीक्षा में कांग्रेस की सरकार में इतना भ्रष्टाचार हुआ कि उसके चेयरमैन आज जेल में है। उसके चेयरमैन आज जेल में है। आप जहां पर राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, उसके बारे में आप बात क्यों नहीं करते? माननीय सभापति महोदय, मैं छत्तीसगढ़ से आता हूं। छत्तीसगढ़ प्रभु राम का वनगमन मार्ग है। छत्तीसगढ़ मां कौशल्या की जन्मभूमि है। छत्तीसगढ़ प्रभु वल्लभाचार्य की जन्मभूमि है। छत्तीसगढ़ से महानदी चित्तोत्पला नदी निकलती है और वो प्रभु राम वनगमन मार्ग से आने के कारण प्रभु राम वहां के भांजे हैं। रामायण की एक चौपाई है, जाको प्रभु दारुण दुख देही, वाकी मति पहले हर लेही। मुझे लगता है कि राहुल जी और विपक्ष की मति को भगवान ने पहले ही हर लिया है। अरे जिस पार्टी को 244 सीटें मिलती हैं, 99 सीट वाला बोलता है कि हम फेल हो गए। 244 नंबर ज्यादा है कि 99 नंबर ज्यादा है? क्या हो गया आप लोगों को? अरे बताइए ना, क्यों इतने उत्साह में है? 244 नंबर ज्यादा होता है कि 99 नंबर ज्यादा होता है? अभी वो बोल रहे थे माननीय सभापति जी कि इस बजट में एससी के लिए कुछ नहीं है, एसटी के लिए कुछ नहीं है, पिछड़े वर्ग के लिए कुछ नहीं है। जरा बताइए, प्रधानमंत्री आवास किसको मिलेंगे? जरा बताएं, नल जल योजना का फायदा किसको मिलेगा? जरा बताइए, 4 करोड़ नौजवानों को अगर रोजगार मिलेगा तो उसका फायदा किसको मिलेगा? अरे आपके जैसे एससी एसटी या पिछड़े वर्ग का शोषण करने वाले मोदी जी नहीं है। मोदी जी ने इस देश को 4 जातियों में बांटा है। एक युवा होगा, एक किसान होगा, एक गरीब होगा, एक महिला होगी। वो किसी भी जाति धर्म के हो, सबका विकास होगा। आपने क्या किया? आपने क्या किया? आप इस बजट का विरोध क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इस देश का विकास पसंद नहीं है, किसानों का विकास पसंद नहीं है, इनको महिलाओं का विकास पसंद नहीं है, इनको युवाओं का विकास पसंद नहीं है, इनको देश की सीमाओं का विकास पसंद नहीं है। इनको पसंद है तो खाली 1 परिवार, 2 परिवार, 4 परिवार, 5 परिवार का विकास पसंद है।
बहुत SC ST पिछड़े वर्ग की बात कर रहे थे। राहुल जी, आप क्यों बन गए प्रतिपक्ष के नेता? आपने क्यों किसी SC ST को नहीं बनाया? क्या कांग्रेस में कोई SC ST जीत कर नहीं आया? किसी पिछड़े वर्ग को आपने क्यों नहीं बनाया? क्यों नहीं बनाया? माननीय सभापति महोदय, ये बजट इस देश के 141 करोड़ जनता के सपनों को पूरा करने वाला बजट है। ये बजट संविधान भारत की तरक्की का बजट है। ये बजट हिंदुस्तान को सशक्त बनाने वाला बजट है। ये बजट हिंदुस्तान को शक्तिशाली बनाने वाला बजट है। ये बजट भारत को स्वाभिमानी बनाने वाला बजट है। ये बजट भारत को आत्मनिर्भर बनाने वाला बजट है। मेरे को लगता है कि शायद सीतारमण जी ने जो बजट की किताब दी, उस किताब को आपने पढ़ा नहीं, और अगर पढ़ा है तो आपको दृष्टि दोष है। यहाँ की हमारी एनेक्सी में आंख का इलाज करने वाले हैं डॉक्टर, जरा जाके आप दिखा लीजिए, आपके दृष्टि दोष को दूर कर लीजिए। माननीय सभापति जी,